वंदे मातरम दोस्तों। मेरा नाम अनुज पांडे है। कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज ही के दिन हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक अमर शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी और उनके साथ उनके दो सहयोगी सुखदेव और राजगुरु, 3 लोगों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। वो आज का ही दिन था। क्यों लटकाया गया था, उसके पीछे का क्या कारण था, आज थोड़ा सा मैं आप सबसे बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि भगत सिंह जी की फांसी का जो दिन तय हुआ था वो 24 मार्च का दिन था, सुबह 10 बजे। क्योंकि कभी भी किसी अपराधी को अगर फांसी दी जाती है अंग्रेजी कानून व्यवस्था में तो वो सुबह के समय दी जाती है, सूर्यास्त के बाद किसी को फांसी नहीं दी जाती। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह जी को 24 मार्च के बजाय एक दिन पहले 23 मार्च की रात को फांसी पर क्यों चढ़ा दिया? इसके पीछे जरूर कुछ कारण होंगे, जरूर कुछ गंभीर रीजन रहे होंगे। भगत सिंह जी को एक दिन पहले फांसी पर चढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि अंग्रेजों की एक संस्था काम करती थी, LIU, जिसको बोलते हैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो आज भी काम करती है। उस LIU की सर्वे के रिपोर्ट में ये मालूम चला था कि भारत की सेना में बगावत होने की परिस्थिति आ चुकी है, भारत की जनता में बगावत होने की परिस्थिति आ चुकी है और लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि जब भगत सिंह जी को फांसी होगी और उनका शव उनके परिवार को सौंपा जाएगा तो उनके शव का पूरे भारत में जुलूस निकाला जाएगा और लोगों में इतनी भावना भड़केगी कि ये अंग्रेजी सत्ता रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। और इसके लिए बाकायदा सुनियोजित ढंग से प्लान करके भगत सिंह जी को एक दिन पहले उनके साथियों के साथ रात को ही फांसी दे दी गई। 23 मार्च का दिन था वो। और आज हम अगर देखें तो 23 मार्च को हम मात्र एक शहीदी दिवस ही मानते हैं। केवल एक शहीदी दिवस, कोई एक दिन है, जैसे होली आती है, जैसे दिवाली आती है, जैसे रक्षाबंधन आता है, जैसे कोई त्यौहार आता है, या जैसे गांधी जी की पुण्यतिथि आती है, राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि आती है, उसी प्रकार भगत सिंह जी की पुण्यतिथि को भी, भगत सिंह जी के भी शहीदी दिवस को हम मात्र एक शहीदी दिवस का रूप दे चुके हैं। हम ये खुद से सवाल करना भूल चुके हैं कि क्या इसी मात्र दिन भर के एक दिन को मनाने के लिए भगत सिंह जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था हम सबके लिए? सिर्फ उनको हम कुछ पुष्प अर्चित करके, उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन प्रदान करके ये मानते हैं कि हमने भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दे दी। क्या सोचती होगी भगत सिंह जी की आत्मा जब वो ये सोचती होगी कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के तहत लाला लाजपत राय जी को सैंडर्स ने मार दिया, क्या सोचती होगी भगत सिंह जी की आत्मा की जिस इंडियन पुलिस एक्ट के तहत और जिस कानून व्यवस्था के तहत उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया मात्र 23 साल की उम्र में। और सिर्फ भगत सिंह क्यों, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, बिस्मिल खां, ऐसे 7,32,000 क्रांतिकारी जो राजीव भाई ने पूरे नाम सूची आप सबको बताए हैं, वो सब हम सबके लिए बलिदान हुए, हम सबके लिए प्राणों को न्यौछावर किया। लेकिन आज हम सब उनके मूल्यों को भूल चुके हैं दोस्तों। क्योंकि भगत सिंह जी का कहना था कि अंग्रेजी सत्ता के जाने के बाद भी जो लोग इस देश के शीर्ष पर बैठेंगे वो उसी प्रकार से भारत के लोगों को पीड़ाएं देंगे, उसी प्रकार से भारत के लोगों को गुलाम बना के रखेंगे जैसे अंग्रेजी हुकूमत बना के रखती है। क्योंकि भगत सिंह जी ने 14 साल पहले ही ये बता दिया था, 1931 में ही, कि 15 साल बाद आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे भारत को छोड़ के, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं बचा है कि वो भारत में रह सके। लेकिन उनको ये मालूम था कि अंग्रेजों के जाने के बाद वही लोग बैठेंगे शीर्ष पर जिनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू
इस देश की सत्ता में बैठे और ट्रांसफर ऑफ पावर का जो एग्रीमेंट किया, और वही भगत सिंह जी की कही बात सच हो गई कि अंग्रेजों के जाने के बाद उसी प्रकार से भारत के लोगों को पीड़ाएं दी जाएंगी, उसी प्रकार से भारत के लोगों को यातनाएं दी जाएंगी। उस वक्त भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि कभी कभी परिवर्तन लाने के लिए जीने से ज़्यादा जरूरी मरना होता है, और मैं मरूंगा नहीं। जिस दिन मुझे फांसी हुई, जिस दिन अंग्रेजों ने मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, उसी दिन मेरी आत्मा 100 लोगों में प्रवेश कर जाएगी और 100 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। उनका यही कहना था कि अगर मैं बाहर निकल गया और मैंने माफीनामा कबूल कर लिया, मैंने सॉरी बोल दिया, तो ये जो देश में माहौल बना हुआ है स्वतंत्रता को लेके, आजादी को लेके, ये ठंडा पड़ जाएगा, ये मंद पड़ जाएगा। भगत सिंह जी ने साफ साफ ये कह दिया था, मैं क्यों माफी बोलूं उन अंग्रेजों की सत्ता के सामने, मैं ऐसे किसी शर्त को मानने को तैयार नहीं हूं जो मुझे अपने स्वाभिमान को गिराने पर मजबूर करता है। और अंततः LIU की टीम ने जब ये कहा और ये रिपोर्ट दिया बाद में कि भगत सिंह जी के लिए पूरा माहौल पूरे देश में बनाया जा चुका है, उस समय 23 मार्च की रात को किसी प्रकार जल्दी जल्दी करके भगत सिंह जी को फांसी दी गई। भगत सिंह जी ने अपनी मां से कहा था कि मां, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता था, जो कुछ भी, मैं उसका 1000वां भाग भी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। क्या सच में भगत सिंह जी के मूल्यों पर चलने की हमें जरूरत है, या सिर्फ झूठ मूठ का नाटक करने की जरूरत है? मैं पूछना चाहता हूं देश में के सारे उन नेताओं से, सारे उन मंत्रियों से जो भगत सिंह जी को आज शहीदी दिवस पर पुण्यतिथि देने वाले हैं, किस मुंह से वो पुण्यतिथि दे रहे हैं? वो कौन सा अलग काम कर दे रहे हैं जो अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं किया था? वो कौन सी कानून व्यवस्था बदल गई है जो अंग्रेजी हुकूमत ने लाई थी? इंडियन पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आज भी चल रहा है, इंडियन एजुकेशन एक्ट आज भी चल रहा है, जिसकी वजह से देश की हजारों लाखों पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। हमारे देश में 34,735 ऐसे कानून चल रहे हैं, काले कानून, जिन पर आज तक कोई चर्चा, कोई बहस किसी मंत्री, किसी नेता ने नहीं की। भगत सिंह जी और भगत सिंह जी जैसे वो 7,32,000 क्रांतिकारी, जिन्हें डर नहीं था, मोह नहीं था अपने प्राणों को जाने का, क्योंकि ये भारत है, यहां पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की पद्धति है। तो मेरा आप सभी साथियों से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ के आप लोग जाने उन क्रांतिकारियों के बारे में, आप लोग पढ़ें उन क्रांतिकारियों के बारे में, और अपने जीवन में उनके मूल्यों का 1% भी अगर आपने उतार लिया तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। भगत सिंह जी ने मात्र 23 साल की उम्र में रह के पूरे देश को हिला दिया था, पूरी अंग्रेजी सत्ता व्यवस्था को हिला दिया था। उन भगत सिंह जी से आज उनके पुण्यतिथि पर, उनके शहीदी दिवस पर हम ये कुछ सीखें, कुछ जाने, कुछ ग्रहण करें, इस भावना से हमें अपने क्रांतिकारियों के बारे में जानना होगा। माताओं को यह समझना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि भगत सिंह कौन थे। पिता को यह समझना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे को सिखाए कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे, और तब जाके ये भारत अखंड भारत की ओर जाएगा। नहीं तो साथियों, दोस्तों, वो दिन दूर नहीं बचा है जिस दिन आदमी आदमी को मारने और खाने पर उतारू हो जाएगा। सुबह से उठ के शाम तक गुलामी 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 और सिर्फ गुलामी चल रही है हमारे जीवन में। सुबह उठते ही चाय अगर पीना है तो विदेशी कंपनी का पीना है, सुबह उठते ही मंजन करना है, ब्रश करना है तो विदेशी कंपनी का करना है, सुबह उठते ही चाय कॉफी और मंजन के बाद जब हमें बाहर ऑफिस के लिए निकलना है तो कपड़े भी विदेशी कंपनियों के पहनने हैं, जूते भी विदेशी कंपनी के पहनने और टाई भी विदेशी कंपनी के लगाने हैं। और मुझे दुख होता है बहुत कि इस देश के लोगों में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विदेशी सत्ताओं की दलाली करने पर नहीं भूले हुए हैं, जो इन विदेशी कंपनियों की दलाली करते हुए नहीं थकते, उनका गुण गाते हुए नहीं थकते। जिस प्रकार कभी रविंद्रनाथ टैगोर गुण गाया करते थे, जिस प्रकार कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू गुण गाया करते थे उन अंग्रेजों का, उसी प्रकार आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और विदेशी कंपनियों का उसी प्रकार चाटुकारिता कर रहे हैं और उनके गुण गा रहे हैं, उनकी अलख जगा रहे हैं। नाम में लेके यहां किसी एक व्यक्ति पर कोई बात नहीं डालना चाहता, क्योंकि कोई एक नाम नहीं है, हजारों सैकड़ों नाम हैं इस देश में जो आज उसी प्रकार से देश को लूट रहे हैं जिस प्रकार कभी गोरे अंग्रेज लूटा करते थे।
हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे और आपके खून पसीने की कमाई जाके स्विस बैंक में जमा हो जा रही है। हजारों करोड़ रुपए का ब्याज आपको कर्ज देके दिया जा रहा है। कभी सोचा है आपने वो ब्याज कहां से बन जाता है? लाखों करोड़ों रुपए की दवाएं आपको खिला दी जा रही हैं, जिससे आपके शरीर में वो परिवर्तन आ रहे हैं, वो कमियां आ रही हैं कि आपको गंभीर भयंकर बीमारियां शुरू हो रही हैं। कल मैं बलिया से आ रहा हूं, ऋषि कश्यप चिकित्सा शोध केंद्र से। वहां मैंने देखा इतने रोगी हैं पेट के, इतने रोगी हैं दर्द के, तो हम उस गुलामी की हद से बाहर निकलते क्यों नहीं? हम उस मानसिकता से बाहर निकलते क्यों नहीं? और अगर निकलना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, अपने जीवन में से टेलीविजन को हटा दीजिए। इन हरामजादों टेलीविजन और बॉलीवुड वालों को देखना बंद कर दीजिए, उसी दिन आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आज भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है, खोखला किया है, तो बॉलीवुड मीडिया है, वो टेलीविजन मीडिया है, वो न्यूज मीडिया है। जो कभी करीना का लड़का बीमार हो जाता है, तैमूर अली खान, तो उसको दिखाया जाता है। जो मीडिया कभी किसी नेता को थोड़ा सा जुकाम सर्दी हो जाती है तो उसको दिखाया जाता है। इस देश में भूख नाम की बीमारी से रोज हजारों लोग मरते हैं, कभी मीडिया नहीं दिखाती। इस देश में गरीबी से हजारों लोग मरते हैं, कभी मीडिया नहीं दिखाती। इस देश में बीमारी से हजारों लोग मरते हैं, कभी मीडिया नहीं दिखाती। हम किस मुंह से भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं? तो आज हमें भारतीय मूल्यों के बारे में सोचना पड़ेगा, भारतीय मूल्यों के बारे में जानना पड़ेगा और अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी तो उम्र आ गई, हम तो अब नौकरी करें, गुलामी करें, क्योंकि उस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकले हैं तो केवल गुलामी ही कर सकते हैं। बुजुर्ग भी आपका साथ नहीं देने वाला, क्योंकि उसकी सुनने वाला कौन है उसके घर में। तो हमें बच्चों को सुधारना पड़ेगा, उन बच्चों में वो नैतिकता डालनी पड़ेगी, वो आचरण डालना पड़ेगा जो बच्चे कभी झांसी की रानी और भगत सिंह बन सके। एक नाम लेना चाहता हूं आपके सामने, घनश्याम राजभर नाम के एक व्यक्ति हैं हमारे साथी, जो इस अभियान में हमारा सहयोग देते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और मुझसे एक दिन वो बात कर रहे थे और बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनुज भाई, मेरी ये 3 बेटियां देश के लिए कुर्बान हो जाएं, देश के लिए शहीद हो जाएं, उस दिन मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा। ऐसे पिताओं की जरूरत है इस देश में, बल्कि ऐसे पिताओं की जरूरत नहीं है कतई भर भी जो अपने बच्चों को पैदा करके विदेशी कंपनियों में, विदेशी स्कूलों में, विदेशी शिक्षा व्यवस्था में और विदेशों की गुलामी करने के लिए हमेशा विदेश 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 करते रहते हैं। तो अंततः आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जरा सा भी आपके मन में, जरा सा भी आपके जीवन में उन क्रांतिकारियों के लिए, उन शहीदों के लिए प्रेम है, आदर है, तो निकलिए इस गुलामी की जंजीर से, निकलिए इस गुलामी की बेड़ियों से बाहर और अपने मान्यताओं को, अपने मूल्यों को समझना शुरू करिए। बहुत तकलीफ है मेरे अंदर का, ये गुस्सा नहीं है, ये तकलीफ है। मैं रोता हूं, मेरा दिल जलता है जब मैं ये सोचता हूं कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। गुलामी की मानसिकता हो चुकी है हमारी, शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में, भाषा के रूप में, भूषा के रूप में, भेषज के रूप में, हर प्रकार से हम और ज्यादा गुलाम होते जा रहे हैं। गुलामी को लाने के लिए 3 प्रकार के विधिवत व्यवस्थाएं की जाती है। मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। मनी कंट्रोल आपका कर लिया गया बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से, माइंड कंट्रोल कर लिया गया आपका टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से, और पॉपुलेशन कंट्रोल जल्द आ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बिल भी आपके सामने बहुत जल्द बन के आने वाला है। तो ये तीनों प्रकार से जिस दिन कंट्रोल कर लिया गया आपको, उस दिन आप मानिए कि आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठे हुए कुछ लोगों के अनुसार काम कर सकते हैं, अपने स्वेच्छा से, अपने तर्क से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम आपको तर्क शक्ति और विचार शक्ति सिखाता ही नहीं है। कुछ प्रयास हम सब ने उन क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने के लिए सच्चे भाव से किया है, जिसमें योग का क्लासेस हमने शुरू कराया बलिया में, जहां वो बच्चे आ सके, छोटे छोटे बच्चे आ सके जो योग के बहाने हमारे पास आए और योग के माध्यम से फिर हम उनमें और वो सारी चीजें डाल सकें जिसमें उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक की जा सके, उनका आचरण ठीक किया जा सके, उनकी नैतिकता ठीक किया जा सके। बीमारियों को ठीक करने के लिए जगह जगह शिविर लगाना, जगह जगह व्याख्यान करना, ये मैंने चुना अपने जीवन में। राजीव भाई के अधूरे सपनों को अखंड भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। परिवर्तन है, ये बदलाव है, आज नहीं कल जरूर होगा। ये मशाल है,
कुछ दूर मैं लेके चला, कुछ दूर आप आइए मेरे साथ और लेके चलिए। तो इसी के साथ हम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, राजगुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, सुखदेव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते, उन क्रांतिकारियों को, उन अमर बलिदानियों को नमन करते हुए आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये 23 मार्च है 2021 का, इस दिन ये जो मैंने अपने दिल का दर्द आप सबके सामने रोया इतनी देर, इसको आप लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। यही आप सबका भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।